नमस्कार, कैसे हो? किशोर श्रवण फिर आपके साथ। तो फिजिक्स गुरुनीति वीडियो 8 8वां वीडियो, कुल 45 रास्ता देखो। इसको बोलते हैं ना, ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। छोटी छोटी चीज से बड़ी चीज बन जाती है। जिसने सोचा था 180 वीडियो, उस दिन यार सबने कहा कैसे होगा, क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होगा। मेरा एक प्लस पॉइंट सोच लो करके रहता हूँ। सबने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा टास्क है, मैंने कुछ नहीं, 180 तो मेडिकल में देंगे और 100 वीडियो जेई के बच्चों को देंगे। तो ओके डियर, आज हम आपका 8वां वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो वर्क एनर्जी पावर सेकेंड है। फर्स्ट हम आप लोग देख चुके हैं, आज तारीख है 20 18 को आप फर्स्ट देख चुके हैं। आज हम सेकेंड पे आते हैं डियर। बात शुरू करें? यस। ओके डियर, आ जाओ। ये स्प्रिंग के क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि दो स्प्रिंग है, एक समान स्प्रिंग है, ठीक है डियर, ए व बी, बट वो कहता है बिंदु बी ए से कठोर है। आप जानते हो ना, के डिसाइड करता है। के ज्यादा है इसका मतलब हार्ड स्प्रिंग है, के कम है इसका मतलब वो सॉफ्ट। जैसे स्कूटर का शोकर भी स्प्रिंग होती है, और हमारी बॉल पेन की स्प्रिंग होती है। तो जो बाइक या स्कूटर का शोकर है उसका के ज्यादा है, और हमारी पे जो बॉल पेन की स्प्रिंग उसका के कम है। वो कहता माना स्प्रिंग को समान दूरी तक, ध्यान देना इसमें फिजिक्स में बहुत बड़ा फंडा क्या करना चाहता है। अगला कहता है इक्वल डिस्टेंस तक खींचे जाने में वर्क डब्ल्यू ए व डब्ल्यू बी है, और समान बल से खींचे जाने पे डब्ल्यू ए डैश और डब्ल्यू बी डैश है। तब निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखो ध्यान दो बच्चों, ये दो एक ही क्वेश्चन में दोनों, और सारी बात पूछ लिख लेना। देखो ध्यान दो चीज पे। ए अपन स्प्रिंग बनाते हैं। देखो एक स्प्रिंग आपकी दोस्तों ये है, और एक स्प्रिंग आपकी ये है। ओके, ये आपकी के ए है, ये आपकी के बी है। अगला खुद कह रहा है के ए ग्रेटर देन के बी। फिजिक्स तो मैं लगाता हूं बाद में, पहले मैं कॉमन बात करूं। वो कहता दोनों को समान दूरी तक खींचे, ध्यान चाहो क्लास का। अगला कहना चाहता एक तो बॉल पेन की स्प्रिंग है, और एक बाइक की स्प्रिंग है। तो के ए ज्यादा है, ये तो मान लो बाइक की स्प्रिंग है, और ये तेरी बॉल पेन स्प्रिंग है। इनको समान दूरी तक खींचना हो तो बाइक वाली स्प्रिंग है ना, वो खींच जो ज्यादा आएगा तेरे को, सीधी सी बात है। बॉल पेन स्प्रिंग है, उसको आराम से खींच देगा, क्यों दूरी समान है। तो समान दूरी खींचने पे जिसका के ज्यादा है, जो स्प्रिंग हार्ड है उसको ज्यादा जोर है। जोर का मतलब कार्य। तो कहने का मतलब हो गया पहले केस में डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। अब डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी दोस्तों सेकंड में है, फोर्थ नहीं हो सकता, फर्स्ट भी है और थर्ड भी है। अब अपना अगले पे आते हैं। अगला कहता दोनों को समान बल से खींचे, समान बल से खींचे। अब दोस्तों हमें फॉर्मूले की बात करनी होगी। मैं इसको मिटाता हूं और बात को पेज खाली करें भगवान बेटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कोई भी स्प्रिंग जो है, देखो ध्यान दो क्लास, ये आपकी स्प्रिंग है, इस पे आपको एफ फोर्स लगाया, लगा के माना एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और केस का फोर्स कोएफिशिएंट है। तो पहला फॉर्मूला इसमें आप सब जानते हो, एफ इक्वल टू रियल तो माइनस के एक्स होता है। क्योंकि आप जानते हैं एफ खींचते हैं, एक्स उसका विरोध होता है, तो ये हमेशा माइनस के साथ रहता है। उसके बाद डियर आप जानते हो कितना वर्क करना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल टू एफ dx। बट एफ क्या इसमें अक्स के साथ वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अक्स इनिशियल से लेके अक्स फाइनल तक अपन इसको समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे। जानते हो ना, जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसको सारे का सम करना होता है। तो कॉमन सेंस की बात क्या करेंगे, समाकलन। यहां मैं माइनस प्लस के चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता, एक सिंपल सी बात समझा दी। ओके डियर, अब आप खुद जानते हो एफ, इसको आप x1 कह दो, एक बात है। इसको एफ क्या है कि एक्स dx। बोलो किशोर सर। अब आप आगे चलो डियर, अब आप अपना के बाहर निकाल लो, और ये तेरा x1, ये तेरा x2, और ये तेरा x dx। इसका तो इंटीग्रेशन कर दे। तो अच्छी तरह जानता है डियर, तो ये इसका क्या है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां, x1 से x2 तक। तो w इक्वल टू हाफ अपर माइनस लोअर, तो k x2 स्क्वायर माइनस k x1 स्क्वायर। यहां एक चीज चाहूंगा, यदि आप इस माइनस के साइन को लेके चलोगे तो ये हाफ के x1 स्क्वायर माइनस के x2 स्क्वायर हो जाएगा, और आप साइन को काउंट नहीं करोगे तो के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर हो जाएगा। इस पे मैं आईटी लेवल पे जाके बात आपसे नहीं करना चाहता। इसमें दो ही बातें हैं, एक स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, एक बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। ओके, तो ये एक मेरा फॉर्मूला बना। कहने का अर्थ है W इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। अब दोस्तों माना कि इनिशियली x1 इसका 0 है, तो इसका रियल में जो फॉर्मूला आता है W इक्वल टू क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आ गया। सिंपल फॉर्मूला है कि किसी स्प्रिंग का फोर्स कोएफिशिएंट k है,
वो रेस्ट कंडीशन में है, इसको आप एक्स तक खींचेंगे, ये एक्स दबाए, बात है कि दोनों सेम, एक्स खींचे एक्स दबाए तो वर्क अमाउंट में, वर्क किसमें, अमाउंट में, साइन ने अमाउंट में कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब तू जानता है एफ इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, तो इसको फॉर्मेट को चेंज करें तो दोस्तों मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, हाफ के एक्स डॉट एक्स, तो तेरे सामने सामने ये क्या बन जाएगा, हाफ एफ एक्स। तो एक फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया हाफ एफ एक्स। अब एक्स को यहां से हटाऊं तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, एफ बाई के, एफ अपॉन के। तो दोस्तों W इक्वल टू 1/2 के एफ स्क्वायर के स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या आ गया तेरे सामने सामने, एफ स्क्वायर बट्टे 2 के। कलर चेंज कर दूं, ये तीन फॉर्मूले हो गए भाई। एक फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक हो गया W इक्वल टू हाफ एफ एक्स, एक हो गया W इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2 के। ये तेरी मेरी इच्छा नहीं है, ये इच्छा है क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें इसको सोल्व करना है। मैंने पूरी बात आपसे कर दी, फिर से कह रहा हूं, स्प्रिंग को दबाएं या खींचें, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, साइन चेंज हो सकता है, प्लस या माइनस, क्योंकि सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम पे किया गया कार्य। इस पे अपना एसएचएम पढ़ेंगे तो और बात कर लें, बाकी बात पूरी हो चुकी है, कंफ्यूजन नहीं इसमें ज्यादा। अब देखो ये आपका प्रश्न है, अब क्वेश्चन में आओ। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों को समान दूरी तक खींचे, वापस पेज खाली कर, समान दूरी तक खींचे। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला काम ही आएगा, यस याद करो, W समान दूरी तक खींचे तो हाफ के एक्स स्क्वायर। मैंने तो समझाया था, मोटरसाइकिल का ले लिया, वो तो मेरा फंडा था। अब रियल कॉन्सेप्ट ये, समान दूरी तक खींचे तो दोस्तों आपके सामने W के पीछे A आ जाएगा और K के पीछे क्या आ जाएगा, X के पीछे कुछ नहीं आएगा, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K। तो इस कंडीशन में जिसका K ज्यादा है उसका W ज्यादा है, तो ज्यादा K किसका है भाई, A का, W A ग्रेटर देन W B हो गया। अब आप वापस दिखाएं एक बार भगवान बेटा, अगली बार कह रहा है कि दोनों को समान बल से खींचे, वापस आओ, समान बल से खींचे, तो ये काम तो आएगा नहीं क्योंकि फोर्स है नहीं। अब ये वाला काम आए या ये वाला काम आए तो ये फिर काम नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे एक्स का पता नहीं है। यहां मुझे के और एफ, के का मुझे पता है, एफ मेरा कांस्टेंट है। तो यहां क्या देख रहे हो, W इक्वल टू, बोलना किशोर पुत्र क्या है, एफ स्क्वायर अपॉन 2k, ये चीज कांस्टेंट है। तो दोस्तों W इनवर्सली प्रोपोर्शनल k, तो यहां ऐसा कह सकते हैं कि W B उसका ज्यादा है, जब k कम है, तो W B ग्रेटर देन W A। तो दोस्तों पहला आंसर है WA ग्रेटर देन WB और दूसरा है WB ग्रेटर देन WA। ओके, क्वेश्चन निकालना है बेटा। तो WA ग्रेटर देन WB ये हो गया, और WA डैश का उसने अगले को, एक ही बात है, एक बिठा दो मैं इसको, ये तेरे सामने आंसर आ गया सेकंड। तो यार उल्टा कर दिया इधर चिन्ह कर दिया। मेरे हिसाब से स्प्रिंग पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया, ढांचा है क्लास का। स्प्रिंग के उसका कोफिशिएंट है, यदि आप उसको किस मूल कंडीशन से एक्स दूरी तक खींचते हो या दबाते हो तो वर्क होगा W हाफ के एक्स स्क्वायर। और माना किसी x1 से x2 जाना है तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, या हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। ओके डियर, बाकी बस जो x1 x2 जो होते हैं ना, हाँ मेनली इस पे अपने को कंसंट्रेट करना पड़ता है। और x1 x2 हमेशा प्राकृतिक लंबाई से मापे जाते हैं, ये नेचुरल लेंथ से मापे जाते हैं, मीन पोजीशन का इसमें पड़ता है। स्प्रिंग की जो मीन तो अपन उसको नॉट मीन इक्वल नॉर्मल पोजीशन, हां जिस जहां से उसने गति स्टार्ट हाँ मीन, सॉरी मीन में गलत बोल गया, नॉर्मल कंडीशन उसके, स्प्रिंग सामान्य अवस्था में जहां खड़ी है नॉर्मली अपने हिसाब, जो उसकी जो बनावट है, बनावट के बाद जो उसको आराम से रखी हुई है, खड़ी हुई है। जैसे मान लो अपन कहते हैं कि लंबाई पहले उसकी 100 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और पहले उसको अपन ने खींचा 2 सेंटीमीटर, सही है, तो जो 100 से 100 को x मान 0 मानना है, सही है, बिल्कुल, तो x1 अपनी 2 सेंटीमीटर हो गई। पेज खाली करना। यहां मैं एक बातों में एक बात बता दूं आपको, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो दोस्तों। ये एक स्प्रिंग है, किशोर थैंक यू, अच्छी की बात है। इस स्प्रिंग को यदि पहले मैं खींचूं 1 सेंटीमीटर और फिर उसी इस स्प्रिंग को मैं खींचूं 2 सेंटीमीटर, कहां से, यहां से, ध्यान जाओ क्लास का मैं, यदि यहां मुझे कार्य W करना हुआ तो अगले 1 सेंटीमीटर में किशोर एक जोश के बोलना कितना वर्क होगा,
हाँ 3 गुना, अगला 1 सेंटीमीटर और खींचूं 5 गुना होता तो मुझे काम करना होगा 5 गुना। बहुत थैंक यू, बहुत पॉइंट है। एक स्प्रिंग ऐसे इक्विलिब्रियम मतलब एक साम्यावस्था में है, साम्यावस्था बोलूं मैं नॉर्मल कंडीशन में है। यदि मैं इसको पहला 1 सेंटीमीटर खींचूं वर्क W होगा, अगले 1 सेंटीमीटर का वर्क 3W होगा, अगले 1 सेंटीमीटर का वर्क 5W होगा। इसका रेशियो होता है 1 3 5। ये वैसा ही है जब कोई गेंद याद को ऊपर से गिराते हैं तो पहले सेकंड में 1 चलती है तो अगले सेकंड में वो 3 चलेगी, उस अगले सेकंड में वो 5 चलेगी। याद है ना, 1 3 5 7 है। वही रेशियो दोस्तों यहाँ है। ईश्वर ने चाहा तो मेडिकल की पकी पकाई प्रॉब्लम है 1 3 5 7 9 इस तरह से ही काम करती है। वहां समान समय अंतराल में और यहाँ समय दूरी अंतराल में। थैंक यू डियर, ये बैठा दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आ गया थैंक यू। ये क्वेश्चन है किसी स्प्रिंग को एस दूरी तक खींचने में ऊर्जा, एक ही बात है, स्प्रिंग ऊर्जा का हो चाहे वर्क का हो, 10 जूल है। इस स्प्रिंग को एस दूरी तक और खींचने में, ये लो आंसर क्या हो गया 30। देखो दोस्तों, पहले एस को खींचने में 10 जूल है, ये टोटल 2s पूछता तब तो आंसर क्या आता 40, क्योंकि 10 तो पहले एस का है और 30 दूसरे एस का। ये अपना याद को उसमें करेक्शन भी हो गया था जल्दीबाजी में। तो पहले में 10 है तो अगले में 30 है और दोनों का पूछता तो 40। इज क्लियर? थैंक यू। आगे चले बेटा, फिर हमारा लाडला प्रश्न आ गया। वो कहता है कि 2 स्प्रिंग है जिसके के का मान ये है, समान बल से खींचा जाए। बच्चे समान बल से खींचा जाए तो W बाई सीधी सी बात है हाफ है F स्क्वायर अपॉन 2k, F स्क्वायर अपॉन 2k। ये मेरे हाथ में नहीं है, W F K दिया हुआ है। ऊर्जाओं एक ही बात है, आप W पूछो U पूछो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। W पूछो U पूछो। अब दोस्तों तेरे सामने है, समान बल से खींचा तो बल समान हो गया, तो वर्क क्या हो गया रे W1 अपॉन W2 इक्वल टू, बोलो किशोर सर, K2 बाई K1। व्हाट इज K2? 3000 अपॉन 1500। दोस्तों 2:1, तो आंसर क्या हो गया बेटा 2:1। जल्दीबाजी मत करो। एक बात कहूं दोस्तों, फिजिक्स में वही आदमी मात खाता है जिसके हाथ में पेन कॉपी होती ही नहीं है, या वो पहले थ्योरी को पढ़ता ही नहीं है। पहले आप स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को पढ़ लिया, फिर 10 क्वेश्चन आप करें प्रैक्टिस के। थ्योरी से तो न्यूमेरिकल नहीं होना है, और न्यूमेरिकल केवल थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं होना है। न्यूमेरिकल तब होगा जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, और बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के भी थ्योरी क्लियर नहीं होनी है। इसलिए मूल कौन हो गया? न्यूमेरिकल। सीधी सी बात है। चलो आगे आ जाओ। ओके डियर, फिर क्वेश्चन आ गया। देखो, जब इस स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो 100 जूल ऊर्जा, देखो ऊर्जा संचित होना, एनर्जी स्टोर होना, एक ही बात है। वर्क, देखो मेरी बात सुनो, ऊर्जा, कार्य है ना, एनर्जी, ये सब चीजें एक ही है, इनके नाम अलग अलग है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ऊर्जा और कार्य में क्या फर्क है? सुनो, आपने 4 फीट का एक गड्ढा खोदा, सड़क पे खोदा, एक घर के लोन में खोदा। सड़क पे आप 4 फीट का गड्ढा खोदोगे तो भी आपकी ऊर्जा खर्च हुई। आपने घर के लोन में एक 4 फीट का गड्ढा खोदा तो भी आपकी ऊर्जा खर्च हुई। लेकिन घर में यदि 4 फीट का गड्ढा खोदते हो पेड़ लगाने के लिए तो मम्मी आपको शाबाशी देगी। लेकिन 4 फीट का गड्ढा सड़क पे खोद में डंडे वाली पुलिस आपकी क्यों भाई? क्योंकि सड़क पे जो गड्ढा खोदा वो कार्य यूजफुल नहीं हुआ, वहां की ऊर्जा वेस्ट हुई। तो एक मेरी परिभाषा है, वह ऊर्जा जिसका कोई रिजल्ट निकलता हो वो कार्य कहलाती है। अपने कई बार नहीं कहते हैं क्या, या तेरी तो पूरी ऊर्जा ही खराब होगी रहे, जिस ऊर्जा का रिजल्ट नहीं आता है वो कार्य नहीं होता है। इस पर ध्यान रखना चीज का। बाकी एक ही चीज है। उसके बाद आगे चले, शक्ति क्या है? शक्ति कार्य करने की दर है, रेट ऑफ वर्क है, वो क्या है? पावर है। कि आप कार्य तो कर रहे हो पर कितने समय में कर रहे हो। जो जल्दी करेगा उसकी शक्ति ज्यादा है, जो कम करेगा कम समय में, अधिक समय में करेगा उसकी शक्ति कम है। जैसे अभी एक बात पहले बोल दूं मैं, हम सब जानते हैं W = P क्या होता है? W/T। एक हिंदी परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये बात इसी चीज पे आएगी। अब देख भाई, तो कहता 100 जूल ऊर्जा संचित होगी, इससे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो कितनी हो जाएगी भाई? 300। देख, इससे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो संचित वर्दी कितनी होगी? 300 की। याद कर ले, पहले
पहले 2 सेंटीमीटर में 100 है तो अगले 2 सेंटीमीटर में 300 आएगी। 1 3 5 आर यू एग्री? 1 3 5 समयांतराल काम आता है विंडी में, यहां दूरी अंतराल सब जगह डिस्टेंस सेम है 2 2 2 तो 5 5 5 तो 6 6 6 तो इसका रेशियो 1 3 5 रहेगा। अब दोबारा इसको नहीं बोलेंगे, अब तेरे पहले बात पढ़ जानी चाहिए। आगे चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले। वो कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर ए ब्लॉक ऑफ 10 kg मास स्लाइडिंग ओवर ए रफ सरफेस, द वर्क डन बाय द सरफेस। ये सिंपल कहता है यार कि 10 किलोग्राम के गुटके को खुरदरी सतह पे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखना है, यानी कांस्टेंट वेग से चल रही है। उसके लिए 5, देखो मेरी बात सुनो, आप किसी वस्तु खींच रहे हो, रफ सरफेस है तो वो उसको धीरे कर देगी, लेकिन वो जो विरोध कर रही है उतना बल अपना एक्स्ट्रा हमेशा उस पर लगाए रखा है, उसको पावर कहेंगे, लेकिन एक ताकत लगाई रखी है लोगों ने। दोस्तों वो कहता है कि तो इस बल द्वारा 1 मिनट में कितना कार्य किया जाएगा। देखो यहाँ एक बात मैं करना चाहूंगा डियर, P इक्वल टू हमारा होता है W/T। बिल्कुल, W इक्वल टू दोस्तों जानते हो F डॉट S/T। S/T क्या होता है? V। ये दोस्तों P बराबर FV। भाई इस टॉपिक में सबसे सुंदर फॉर्मूला है ये, P बराबर FV। इसको अपन नकार नहीं सकते भैया, इस क्लास का सबसे सुंदर फॉर्मूला है। बस अब तेरे सामने देख, W/T इक्वल टू क्या है? FV। तो तेरे को W निकालना है, तो W क्या हो गया? FV/T। F क्या भैया बोलना? 10। V कितना है? 2। T कितना है? 1 मिनट। तो तेरे सामने कितना आ गया भैया? ये 600 आ गया। 600 नहीं, हाँ 600 आ गया। तो आंसर आ गया डियर 600। डांजाओ क्लास का मैं एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बन गया है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत काम आएगा, इस टॉपिक की जान है, बता सकता हूं। पावर देखो, P बराबर W/T सब जानते हैं, लेकिन P बराबर F.V कई बार जो बच्चा नया पढ़ना शुरू करता है 11th में, जिसको उसके लिए कर सकती है, लेकिन ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। आगे चले पुत्र, ये है देखो, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 20 मीटर द्रव्यमान की गोलाकार गेंद 100 मीटर ऊंचाई के पहाड़ के शीर्ष पे विरामावस्था में है, फिर पहाड़ी की चिकनी सतह से फिसलना प्रारंभ करती है और पुनः 30 मीटर की ऊंचाई पर अन्य पहाड़ पे चढ़ जाती है, अंत में तल से 20 मीटर की ऊंचाई पे आ जाती है और फिर चलना शुरू होती है। पेज खाली करो भाई। ये दोस्तों ऐसा प्रश्न है, एक्चुअल में ये ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न है, क्योंकि बोलो भैया बिल्कुल सही। ये बॉडी यहां रखी हुई है, पहले 100 मीटर देखना बेटा, पहले आपके सामने कितना है? 100 मीटर। वापस आ जा, फिर 100 मीटर के बाद ये यहां पर कहां गई? यहां पर गिरी है, नीचे आ गई। एक मिनट दिखा बेटा, वापस लो, ये गिरी आपकी, और ये क्या कहती है? गिरी, और गिर के पुनः कहां पहुंच गई है? 30 मीटर, 20-30 मीटर ले पहुंच गई, वापस ले। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब देखो ये कितना ऊंचा चल गया ऊपर? 30 मीटर। 30 मीटर गिर के और फिर 20 मीटर पे जाके दोस्तों क्या हो गई? ऐसे सिंपल हॉरिजॉन्टल। तो इससे मतलब नहीं है, मोमेंट है इसका। अब एक बात सुनो, देखो इसका समझो, ये पहाड़ है, ऐसे गेंद गिरी, अगला साफ कहते हैं चिकना है, ये फ्रिक्शनलेस है, या किसी प्रकार की और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। फिर ये गेंद यहां गई और यहां से फिर गिरी और 20 मीटर आके क्या हो गई है? इक्वल हो गई। भाई एक ही चीज काम आएगी, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा कंजर्वेशन। सुन लो बेटा जी, जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें गतिज और स्थितिज का जोड़ हमेशा नियत रहता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का जोड़ हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला साहब कहता फर्श चिकना है, घर्षण में कोई कहीं लॉस नहीं हो रहा है। तो एक बात सुनो, अब मैं किशोर, ये मेरा प्रिय प्रश्न है। जब मैं यहां बैठा हूं तो मेरे पास सारी की सारी एनर्जी कौन है भैया? U इक्वल टू mgh है। क्यों? अगला कहता है विरामावस्था में है, m कितना पुत्र दिखाना मेरे क्वेश्चन, एक मिनट। m 20 kg, वापस आ जा, m 20 है, g 10 होता है, h आपका 100 मीटर है, तो ये दोस्तों आपका 20,000 जूल। यस, U ऊर्जा होगी। यानी यहां मेरी जो बॉडी है उसकी टोटल ऊर्जा कितनी है? 20,000 जूल है। अब मेरी ये बॉडी यहां जब है, ध्यान जाओ क्लास का, यहां 20 मीटर की हाइट पे भी है और मूव भी कर रही है, तो सुनो लड़के, ये जो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर है, इनका जोड़ कितना है? 20। तो बोलो किशोर सर सही कर रहा हूं? बिल्कुल सही है।
यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां कहीं भी जहां भी खड़े हो ना, वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगा, पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी। हाँ, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगला साहब कहता फ्रिक्शन नहीं है। अब देख डियर, तेरे सामने सामने m बोले तो 20, g बोले तो 10, h बोले तो 20 यस, प्लस हाफ m बोले तो 20 v स्क्वायर बोले तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या डियर 20,000। अब देख भाई मेरे, ऐसा करिए कितना हो गया तेरा 4,000 हो गया, तो 4,000 को उसमें से माइनस करेंगे, इसको मैं 10 लिखूं तो कहता हूं ये 10 v स्क्वायर इक्वल टू 20,000 है। 4 माइनस कर दे, कितना बचा 16,000 बच गया। ओके डियर, फिर थोड़ा आगे ले, तो v स्क्वायर में 10 का भाग दे, कितना बच गया भाई 1600 बच गया। उसका रूट कर ले, क्या बच गया भैया 40। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, यहाँ केवल पोटेंशियल। तो आप क्वेश्चन निकाले बेटा जी, ये इसका आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए लेकिन एक बात सुनो, थोड़ा सा मजा कब आया, जब ऐसे हाथ से हमने डायग्राम बनाया हम लोगों ने। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप फिजिक्स को भूल जाए तो न्यूटन को भूल जाए, सीधी सी बात, माफी चाहता हूं भाई। बायो तेरे को आती है, सबको आती है, बायोलॉजी सबको आती है, खेल सारा डिपेंड फिजिक्स। ये पिछले 2 साल से कट ऑफ जो ऊपर जा रही है ना, वो रोल पेपर फिजिक्स का ही है। 10% डाल दो हार्ड फिजिक्स के, कट ऑफ फिर 550 आ जाएगी। आप इस बात को अग्री करोगे? देखो मैं बार बार एक बात करके पूछो, लड़के जो स्टूडेंट है ना आजकल, वो इसलिए परेशान नहीं है कि उनके पास मैटर नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। अरे केला कोई पकड़ा है तो केले का छिलका फेंक के केला खाना होता ना बोले आदमी, तो किताब में सारी बातें पढ़ने को नहीं होती हैं, किताब में कुछ छोड़ना भी होता है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बस ये काम कोचिंग का है, ये काम प्रॉपर कोच का है, ये काम टीचर का, जो आपके लिए कर रहे हैं। आगे बढ़े, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। ये प्रश्न एक्चुअली भाई देखो यहाँ का नहीं है, बट हमारे किशोर ले लिया। ये क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर गति का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बात याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए √5r। इतनी बात करेंगे, इसकी बात हम करें। सर्कुलर मोशन क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। जब भी कोई वस्तु ऐसे ऊर्ध्वाधर गति करती है तो यहां इसकी वेलोसिटी मिनिमम √rg होनी चाहिए, और यहां इसकी वेलोसिटी मिनिमम √5rg होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। कैसे आई या इसकी बात यहां नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कहता चित्र में दिखाए अनुसार ए बी सी डी ई कोई लूप है, आर त्रिज्या है, बिंदु ए की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो वो कहता वर्त की अधिकतम आर क्या हो कि बिंदु ए पे छोटा गया पिंड है, वो इसका पूरा चक्कर लगा ले, पूरा चक्कर लगा ले। तो यहां जो इसकी पूरी की पूरी mgh है, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, बोल भी किशोर, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहां v का मान क्या पुट करना है, √5r। रटा नहीं है भाई, याद रखना पड़ेगा। ये सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो डेरिवेशन भी है, उसके बाद भी क्या कहेंगे याद रखना, बस इतना ही काम करना है। तो भाई मेरे mgh इक्वल टू हाफ m रूट था तो हट गया, m कैंसिल आउट हो गया। क्या चाहिए आपको भैया, आपको r चाहिए, तो r इक्वल g से g कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों r इक्वल टू क्या है, h 2h अपॉन 5, g तो कट गया, सॉरी 2/5। तो दोस्तों h कितना है 5, 2 से 2 काट दो, 5 से 5 कैंसिल हो गया अपने, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 सॉरी गलत कर दिया मैंने, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो ऊंचाई है डियर, वो आपकी कितनी होनी चाहिए भैया, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो मैं फिर से कहता हूं, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम है, आगे तो मैंने कहा सल्टाओ इसको भी। यहाँ एक ही बात याद रखना, जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो मिनिमम जो उसका लिस्ट जो पेंदा होता है, बॉटम होता है, वहां कम से वेलोसिटी क्या चाहिए, √5r। अब ये कहां से मिलेगी, कहानी वही है, यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक है मैक्सिमम, पोटेंशियल क्या होगी 0, यहाँ सारी कौन है पोटेंशियल, सीधी सी बात ये। आगे चलो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। वो कहता है फोर्स है 3i-12 बच्चे, और वो 4i इस आर्टिकल को विस्थापित कर देता है। विस्थापन से पहले उसकी एनर्जी कितनी है 3 जूल। तो विस्थापन के बाद ओ लड़के W बराबर
के फाइनल डेल्टा डेल्टा के डेल्टा के यस यस डेल्टा के इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल अब मेरे पास कौन है के इनिशियल है, मेरे पास के फाइनल फाइंड आउट करना है, मेरे पास डब्ल्यू नहीं है लड़के, भूल गया क्या, डब्ल्यू का फॉर्मूला जानते हैं हम, एफ डॉट एस, यस तो एफ और एस का कर दे वेक्टर, वो आपका क्या बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट, तो देख आई को आई से मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो गया 12, सीख गया, तो जे है ही नहीं, खत्म, तो डब्ल्यू का मान तो क्या है 12, के फाइनल पूछा है, के इनिशियल क्या है तेरा 3, तो तेरे सामने सामने के फाइनल क्या हो गया भाई 15 जूल, आंसर क्या आ गया 15 फर्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। W इक्वल टू आप खुद देख रहे हो दोस्तों डेल्टा के का मतलब क्या है के फाइनल माइनस के इनिशियल, W कैसे होगा एफ डॉट डी, एक ही बात है, एफ डॉट डी बोल दो, एफ डॉट एस बोल दो, आगे चलो। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ध्यान चाहो क्लास का, यहां एक शब्द काम आएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी है ना मास्टर फंडा होता है इफिशियंसी का, आउटपुट बट्टा इनपुट, चाहे ट्रांसफार्मर पढ़ो चाहे मोटर पढ़ो कुछ ही पढ़ो, दक्षता का मतलब ही है आउटपुट बट्टा इनपुट, और ये कभी एक से बड़ी नहीं होती, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि कम करे और ज्यादा है, आउटपुट कभी इनपुट से कम है नहीं होती। कोई मशीन बनाओगे वो अपने कैपेसिटी ज्यादा आउटपुट आपको नहीं दे सकते, जैसे नीट में 720 आ सकते 721 नहीं आ सकते, तो नीटा इक्वल टू आउटपुट बट्टा इनपुट, ये तो इसमें काम आएगा, इसको मिटा दूं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता पुत्र, वो कहता 70% इफिशियंसी वाली कोई मशीन है, 1 केजी मास को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाने में 12 जूल उपयोग लेती है, फिर इस ऊंचाई से गिरने दिया जाता है, तो इसके गिरने के अंतिम बिंदु का वेग क्या है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ये मशीन इस पत्थर को कितनी ऊंचाई पे ले गई, फिर कितनी ऊंचाई पे ले जाएगी, वो mgh है, तो वापस यहां गिरेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर में, तो कहने का मतलब ये है कि mg बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर, m से v काट देंगे, v का मान आएगा √2gh, लेकिन लफड़ा ये है कि ये मशीन इस पत्थर को कितना ऊपर फेंक देगी, यस बस बात इतनी तो है। हाँ बिना करो फिजिक्स की करो, 12 जूल ले रहा है, इफिशियंसी कितनी है 75%, तो दोस्तों हकीकत में काम क्या आएगा 9 जूल ही आएगा, यस 12 लिया ध्यान दे क्लास, बट इफिशियंसी कितनी है 75, तो 3/4 कितना हो गया 9, तो कहने का मतलब ये है कि यहां ऊर्जा कितनी काम आएगी आपकी 9 जूल काम है, 3 जूल लॉस हो गया, तो आप ये भी कह सकते हो 9 इक्वल टू कौन है mgh, आप ये भी कह सकते हो, m का मान क्या है 1 है दोस्तों, h का मान क्या आ गया 9/10.9, यानी ये जो मशीन है वो इस बॉडी को पॉइंट 9 तक लेके जाएगी, ये रेडियल ये तेरा 2 है, ये तेरा 10 है, ये 0.9 है, तो ये 10 से गुणा कर, ये 20 हुआ, सॉरी 10 को 0.9 से कर ले, ये 9 हो गया, √18 आपका आंसर आ गया। ये मैं फिर से कहता हूं ये फिजिक्स नहीं है रे भाई, ये फिजिक्स नहीं है, ये हमारी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी सिंपल एक कैलकुलेशन है। हाँ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इफिशियंसी आउटपुट और इनपुट होती है। अब मैं कहता हूं कि 75% है डांचो क्लास का, मैं 12 जूल काम खर्च मतलब अप्लाई की तो मेरी काम कितनी है उसकी 9 जूल काम आएगी, तो मेरी 9 जो है वो कहां पहुंचाएगी इसको mgh, मैं दिखा दे रहा हूं उसको, मैं फेंक तो 12 से रहा हूं लेकिन mgh में कितनी खर्च होगी 9, 3 कहां खर्च होगी फ्रिक्शन वगैरह कहीं खर्च होगी, कहीं भी खर्च होगी, बस mgh कहां से आई 9 से आई, mgh कहां से आई 9 से आई, बस तो 9 से इससे निकाल दिया h का मान, यानी ये मशीन इस पत्थर को 0.9 मीटर ऊंचाई तक फेंकेगी, अब वापस गिरना शुरू होता है, जैसे टकराएगा पूरी की पूरी कन्वर्ट किस यहाँ पे mv स्क्वायर में, तो mgh यहाँ पे mv स्क्वायर, ये तेरे सामने इसका एक आंसर आ गया। दोस्तों इसको मिटा दूं और मैं आपकी क्वेश्चन की भाषा में करूं तो नीटा आउटपुट बटा नीटा इनपुट, एफिशिएंसी क्या है तेरी 75% में से क्या होता है 3/4, व्हाट आउटपुट है mgh, इनपुट कितना है 12, आ जा 3 3 आ गया, यस कैसे कर लीजिए भाई, mgh बराबर 9 वो h का मान आ जाएगा। ओके आगे चलो भैया, भगवान चलो बेटा, ये है प्रश्न 2 में,
मन से बैठ जा। ये एग्जाम में आता तो बेटा जी पता ही नहीं चलता टी तो कौन सा आ गया, T1 है कौन सा आ गया। अब तक जितने क्वेश्चन किए ना, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, इसमें तो पूरा ये कंसंट्रेट होना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा वैसे रुक के वापस लगे, शुरू करो। आज देख क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू। देखो नियत त्वरण से जब भी देखो विराम से गति प्रारंभ की, देखो सुनो, चित्र बनाओ। ये बॉडी है, विराम से गति इसकी, और m मास है, T1 समय के में, यानी यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा इसको, T1 समय में यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी रे, v1 प्राप्त कर लेता है। और समान त्वरण का मतलब है न्यूटन की गति के इक्वेशन काम में आएंगे। खास सुन लो, यदि त्वरण परिवर्तनशील होते बेटा, पहली बात तो मेडिकल का लेवल ही खत्म हो जाता है। मोटा मोटी बात तो ये, मेडिकल में 99% न्यूटन की इक्वेशन काम आती है, और न्यूटन की इक्वेशन तभी काम आती है जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब वो कहता है इस कण को किसी क्षण, यानी किसी टी समय, यहां थोड़ा सा इसमें, यहां किसी टी समय जो T1 से कम, क्योंकि T1 के बाद वेग क्या है आपको पता ही नहीं है। हमें पता T1 पर वेग v1 है, तो इसके पहले किसी समय पर आपको क्या पूछा इसने, इंस्टेंटेनियस पावर। शुरू करूंगा। यस बॉस। देखो यार प्लीज, v इक्वल टू u प्लस a T1, v1 इक्वल टू 0 a T1, यानी इस बॉडी का व्हाट इज एक्सीलरेशन, v1 by T1। ध्यान से बैठ जा, भूल जा अगली बात को। अगला साहब कहता है रेस्ट से स्टार्ट हुआ u0, T1 के बाद वेग v1 हो गया, तो v1 कब हुआ, T1 के बाद। और अगला कहता है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो v अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन, तो v इक्वल टू u प्लस AT1, v1 बोल दिया, ये तेरा, यानी ये सिस्टम जो है ये इस एक्सिस से काम कर। अब वो कहता है कि इस t समय बाद उसकी पावर क्या होगी। अरे बड़ी सुंदर चीज है, पावर का सीधा फॉर्मूला होता है P बराबर FV। F क्या होता है, ma, V क्या है, इस पॉइंट पे V क्या है, ध्यान दे क्लास, इस पॉइंट पे इसका V क्या है। बोल, क्योंकि मुझे किसी इंस्टेंट पे चाहिए, किसी t समय पे चाहिए, तो माना t समय वेग क्या है मेरा, v है, तो मैं इसको दोस्तों इक्वेशन लगाऊं तो v इक्वल टू u प्लस AT। v क्या है, v, u क्या है 0, a तो a होता है रेसिस्ट t, तो मेरा m तो m रहेगा, मेरा a क्या है, बोलो किशोर सर, v1 बट्टा T1 है, और मेरा v क्या है, मेरा v है दोस्तों AT। वापस कर लूंगा मैं AT। अब फिर आजा m v1 by T1 है, t और a की वैल्यू फिर पुट कर, v1 by T1 है, तो फॉर्मूला बन गया m v1 स्क्वायर T1 पर लिख ले, एक ही बात है, v1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। अब ऊपर गलत करेंगे, हाँ, ऊपर t आएगा, देख m v1 स्क्वायर t अपॉन T1 स्क्वायर, m v1 स्क्वायर t अपॉन T1 स्क्वायर। आंसर आ जा कौन सा हो गया भैया, फोर्थ हो गया, ये फिजिक्स है। यदि ये तेरे पल्ले पड़ गया ना तो तुम फिजिक्स में कहीं मात नहीं खा सकता, लेकिन इसकी शर्त है हमें लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, न्यूटन इक्वेशन, T1 तो टोटल है, उसका बीच का भी निकालना है, तो माना t समय बाद ये क्या हो गया, v, हमने वैल्यूज पुट कर दी। आया मजा, ओके आगे चलो। हाँ तो डियर, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, देखा जाए तो क्वेश्चन दरवों की प्रवाह का है, लेकिन ले लिया तो पावर की बात है, करेंगे इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, इसकी पूरी थ्योरी आपसे डिस्कस करेंगे। ये क्या कहता है, P नोट शक्ति की मोटर है जो किसी पाइपलाइन पे लगी हुई है। इस नलिका में जल प्रवाह की दर को यदि आपको n गुना बढ़ाना है तो शक्ति P1 तक वृद्धि की जाए, तो बताओ, माना पहले पानी आपका m आ रहा है, m किलो आ रहा है, अब मुझे पानी को m किलो करना हो तो मैं पावर कितनी बढ़ाऊं, शक्ति कितनी बढ़ाऊं। तो पहली बात तो याद करो, इसका आंसर हमेशा आता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। ये तो बात पूरी याद कर लो इसको। अब आप दोस्तों इस पेज को खाली करो बेटा, देखो मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको। किशोर भाई आप इसमें थोड़ा सा
देखो ये कोई पाइप है, इसमें आपका पानी जा रहा है। अब आप मोटर लगा दी, तो मोटर लगाने से पाइप का एरिया चेंज होने से रहा, आप केवल पानी को ज्यादा वेग से खींच सकते हो। तो जितना ज्यादा वेग से पानी आएगा उतने समय पानी ज्यादा आ जाएगा। तो थोड़ा सा अपन चीजों को ले, माना दोस्तों इसका एरिया ए है, ये कोई यहाँ पे इसका एक मान लो कि एक अल्पांश ले लेते हैं, ये माना कि आपका कोई dx है और टाइम मान लो कि यहाँ पे इसके लिए dt है और वेलोसिटी आपकी v है, सिंपल सा। तो यहाँ पानी बाहर निकलेगा, ये तो कहीं की बात है। मोटर लगाएंगे तो पानी ज्यादा बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले अपन कहेंगे dm बाई dt क्या है। तो dm अब आप जानते हो दोस्तों, रो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v। ध्यान देना भैया, बड़ा v यहाँ वॉल्यूम के लिए आएगा, छोटा v यहाँ वेलोसिटी के लिए आएगा। तो आपका जो m क्या हो गया, ये क्या हो गया, रो v। आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लंबाई, लंबाई क्या मान लो dx, अल्पांश मान लो, बस हो गया मेरा काम। तो जहां dm लिखा हुआ है dm बाई dt, तो जहां m लिखा हुआ है वहां मैं क्या करूंगा, रो इंटू कैपिटल V अपॉन dt। ध्यान दे क्लास। अब d रो को बाहर निकाले, मतलब फिक्स है, पानी का घनत्व तो चेंज होना। v क्या हो गया, a अक्ष, x के बोलते हैं एक ही बात है, अपॉन dt चेंज अपन ले लिया ना, तो अक्ष कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरे सामने सामने मैं dm बाई dt को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, रो a dx by dt। व्हाट इज dx by dt, वेलोसिटी, भूल गए क्या, dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये दोस्तों रो a v अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई v, ये मेरा कौन है, dm by ये मेरा dm by dt है। यानी dm by dt का मतलब है इस नल में बहने वाले पानी की दर, प्रति सेकंड कितना केजी पानी, कितना केजी प्लस dm by dt केजी पर सेकंड, यानी इस पाइप से एक सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, रो ए वी। डिपेंड करेगा उस लिक्विड डेंसिटी क्या है, उस पाइप का एरिया क्या है और उसमें वेलोसिटी क्या है। तो यहां तक फॉर्मूला हो गया dm by dt रो ए वी। ओके डियर, पेज खाली करके आगे चलो। तो मेरा dm by dt जो है वो है किस ओर सर, रो ए वी। अब मुझे पावर, ए वी सॉरी छोटा वाला भी, ये थोड़ा दाखिला छोटे वाला भी। अब दोस्तों मुझे पावर चाहिए। पावर क्या होती है भाई, W by T। W कौन है, एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर बाई टी। वैल्यू पुट करो, हाफ, आप ऐसा करो, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, दिस इज dm by dt। थोड़ा आगे चलो, ये v स्क्वायर, ये 2। व्हाट इज dm by dt, रो a v, रो a v दोस्तों, रो a v क्यूब अपॉन 2। तो आज की क्लास का सुंदर फॉर्मूला है रो ए वी क्यूब अपॉन 2। ये फ्लो ऑफ लिक्विड में बहुत काम आएगा। जब भी किसी पानी में तरह का प्रवाह होता है तो पावर है रो ए वी क्यूब अपॉन 2। अब कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, रो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो पी जो है वो हकीकत में किसके इक्वल हो गया, वी क्यूब के बराबर हो गया बस। और यू डिपेंड किस पे करेगा, मोटर सीधी सी बात है। तो एन क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन में आ जाए भैया, ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन में आपका एन क्यूब बाई रेशियो हो गया, बिल्कुल शानदार। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें देखना फटाफट 17 पे आना। देखो ये आगे क्वेश्चन नंबर देखो 17, सेम क्वेश्चन है। दिए गए पाइप को निश्चित दर से पानी निकालने के लिए मोटर पंप का प्रयोग किया, समान समय में उसी पाइप से दुगना पानी निकालना हो तो 2 की पावर 3। आपको कितना बढ़ानी पड़ेगी पावर, 8 टाइम। जोड़ दिया दोनों, हो गया। ऐसे दोस्तों पावर की बात जब भी पाइप फिक्स, तो पाइप वही है, एरिया चेंज नहीं हुआ, मोटर लगाई ज्यादा पानी आया तो उसको एन क्यूब होता है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके डियर, तो वापस पीछे आ जाए बेटा अपना, वापस पीछे आ जा, पीछा 11 हमने कर दिया, 12 पे 12 ये 12 पे आ गया। 9 घन मीटर आयतन। एक तो भाई सुनो 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 रे भैया, एक तो पहली बात सुनना रहे, लीटर कभी भी कोई मात्रक नहीं है। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो भैया पहली बात सुन लो रहे, 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। और दोस्तों 1 सीसी का मतलब है 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब। 1 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब।
लीटर कोई यूनिट नहीं है। गांठ बांध लेना। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L3 होता है। यस, कहना मतलब L3 है। वो मीटर क्यूब हो सकता है, वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। एक चीज याद रखना, तो मैंने आपको बता दी भैया। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन आगे मतलब बेटा 9 घन मीटर। 9 घन मीटर का मतलब 9 मीटर क्यूब आयतन के टैंक, जो कि तल से 10 मीटर की ऊंचाई पे, दोस्तों ये तल है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई पे कोई ये एक पात्र पड़ा है, जिसका वॉल्यूम एरिया कितना है? 9 मीटर क्यूब। 10 किलोवाट शक्ति द्वारा कोई मोटर पंप इसे 5 मिनट में भर देता है। कोई मोटर लगी हुई है यहां पर, जो इसको 5 मिनट में भर देती है। तो मोटर पंप की क्षमता क्या है? क्यों भाई किशोर सर? यस। तो दोस्तों क्षमता की बात जैसे आएगी, नीटा बराबर क्या होगा? आउटपुट बट्टा इनपुट। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। ठीक है डियर। 10 किलोवाट शक्ति वे द्वारा, तो दोस्तों इनपुट कितना है? 10 किलोवाट। इनपुट कितना हो गया? 10 किलोवाट। आउटपुट कितना है? किलोवाट और 10 किलोवाट है। तो 10 गुणा 10 की घात है 3 वाट। थैंक यू। ये गलतियां होती हैं। अब वो कहता है इसको भरना है, तो भरने का मतलब कि किस हाइट पर है ये भैया? 10 मीटर की हाइट पर है। तो कॉमन सेंस की बात है, U बराबर क्या लिखोगे? mgh। m बोलो कितना लिखोगे भैया? m क्या लिखोगे? रो वी। यस यस, m इक्वल टू हो गया रो वी जी एच। बस रो कितना भैया? 10 to 3। यस, पानी का घनत्व है सीजीएस में 1 होता है, एमकेएस में 10 की पावर 3। वॉल्यूम बोले तो 9, जी बोले तो 10, एच बोले तो 10। बस आगे डियर। यस। ये कौन है तेरा? आउटपुट आउटपुट है ना? तो इस आउटपुट को मैं ऐसे कह सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई 3 4 5। ये 10 की पावर क्या आ गया मेरा? 5। ओके डियर। उल्टा कर दो टाइम साइड। ये अपने वर्डन आ गया। ये वर्क डन आया है, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, वर्क डन सही कर रहे हैं। इसको पावर से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। टाइम से डिवाइड कर दो इसको टी से। यस सर, ठीक है। अब पेज खाली करना पुत्र। तो इफिशिएंसी तेरी क्या हो गई? 9 मल्टीप्लाई 10 to power 5 10 to power 4। एक क्वेश्चन आना बेटा हमारा। क्वेश्चन में कितने मिनट है? 5 वापस आ। 5 मिनट का मतलब है 60 मल्टीप्लाई 5। ओके डियर। अब आप इसको ऐसा करके देखें, तो ये आपके सामने 1 बिंदी 4 बिंदी 5 बिंदी कैंसिल आउट होगी। ये तेरा क्या बचा भैया? 9/30। 9/30 का मतलब क्या आ गया? 0.3 आ गया। 0.3 का परसेंटेज कितना आ गया बेटा जी? 30%। और क्वेश्चन आ जाओ बेटा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 30%। ध्यान दो क्लास काम है, हम इसको एडिट करके दोबारा शूट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार गलतियां हो जाती हैं। जैसे मुझे पता लगा एफिशिएंसी आउटपुट इनपुट वो कोई बड़ी हो नहीं सकती, तो तुरंत किशोर को याद आ गया भैया इसमें समय का भाग लेना है। ये आपके सामने क्वेश्चन हो जाता है वाला। फिर सुन लो, एक मोटर है, इसको भरना है। भरना तो क्या होगा? mgh। पर कितना m नहीं दिया, रो भी, कोई दिक्कत नहीं। यह ध्यान देना, ये बहुत फॉर्मूला काम का होता है। ये रो बराबर मास अपॉन, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है ये। इसकी बड़ी ताकत है। यस ओके डियर। तो ये आपके सामने ये mgh था, ठीक है ना? तो हमें इसका वो ये तो ऊर्जा है, हमें क्या चाहिए थी? पावर। अरे ये फॉर्मूला किसका होता है? दैट एफिशिएंसी पावर की होती है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो मुझे टी से उसको मल्टी। अरे बोले आदमी ये 10 किलोवाट है ना, तो नीचे वाट है, ऊपर भी वाट ही आएगा ना, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। क्लियर? ओके आगे चल। फिर शानदार क्वेश्चन। एक पिंड विराम में है। आजा भैया। ये पिंड तेरा विराम में है। नियत त्वरण का मतलब है न्यूटन की गति के समीकरण। 30 समय बाद इसके द्वारा शक्ति क्या होगी? ओ लड़के, शक्ति क्या होगी? Fv। F क्या होता है? Na। V क्या है? आजा भैया, V इक्वल टू U प्लस AT। U क्या है? 0। तो V इक्वल टू क्या है? AT। तो A किसके बराबर है भाई? VT के बराबर। तो तेरे सामने M A किसके बराबर है? A तो A है, एक बार V, यहाँ V था, V ये चलो ऐसा कर दो, मैं कर दो पूरा कर दो। P इक्वल टू M। आंसर किस रूप में दिया अगले ने? टी के फॉर्मूला दिया ना। यस। तो ओके कोई दिक्कत नहीं भैया, अपन क्या कर लेते हैं? नियत त्वरण से गति कर रही है, तो ए तो ए रख लो, कांस्टेंट रख लो। और v के क्या आएगा? 80। ये ले। तो p इक्वल टू क्या आ गया?
एम ए ए स्क्वायर टी, एम कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो तेरे सामने सामने पी क्या हो गया, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अपने आप हाथ रुक जाता भाई, आपको इसमें अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे लगा मैं ए को चेंज करूं, बी को चेंज करूं, तो मैं निगाह पड़ गई तुरंत क्या है, कांस्टेंट। फिजिक्स का मास्टर कॉन्सेप्ट है कि जो चीज कांस्टेंट है वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। अब आपको साहब आपने वी को गाइड क्यों किया, एक गाइड क्यों नहीं किया, तो भैया वी में मुझे पता नहीं वी क्या है, ए अगला खुद कह रहा अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, आगे चले। देखो पुत्रों, वश क्वेश्चन एक अपने आप पूरी हिस्ट्री है हीट में, उतनी बात तो नहीं कर पाएंगे, यहां थोड़ी सी बात करेंगे बस। ये कहता है 1.08 किलोवाट का एक विद्युत हीटर है जिसमें पानी डाल देते हैं, पानी का ताप 100 डिग्री है, 100 डिग्री के पानी को भाप में चेंज करना है, तो 100 डिग्री का वाटर वेपर में चेंज होगा, तो केवल कौन काम आएगा, लेटेंट हीट काम, गुप्त ऊष्मा काम आएगी। बस इतनी बात, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। अब दोस्तों तुम सब जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, या Q कौन है, ml बाई टी। तो फिर दिखाई देना बेटा, तो P इक्वल टू आपके सामने आ गया ml बाई टी। P आपकी पावर है, m आपका उसका मास है, L लेटेंट हीट है, T टाइम है, तो P क्या है 1.08 10 टू पावर 3। M दोस्तों क्या है 100 ग्राम, और L क्या है, ध्यान सुना रहता है, L एक्चुअली होता 540 कैलोरी पर ग्राम, और कैलोरी कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो इसको मैं 4.2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा जूल पर ग्राम बन जाएगा। तो मैं इसको दोस्तों एक्चुअल में ये कहूंगा 4.2 540 अपॉन मेरा टी, तो मेरा ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। प्लीज इसकी बात में जरा हीट में, मेरा फेवरेट टॉपिक है, वहां बात करेंगे यहाँ, तो ठीक है। आगे क्वेश्चन ले लिया इसको हमने दोस्तों, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपके सामने क्या है 100 है, ठीक है, ध्यान देना, तो इसका ये पॉइंट गायब हो गया। ये दोस्तों 54 है, 108 ये आपका 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2.1 बच गया। अब टी को देख इधर ले जा, ये 2.1 मल्टीप्लाई 100 आ गया दिए, तो आंसर आ गया 210 सेकेंड। क्वेश्चन निकाला बेटा, आंसर आ गया बेटा जी 210 सेकेंड। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं भाई ये प्रश्न यहाँ का नहीं है, आगे आएगा तो आपसे बात करूंगा, बट क्वेश्चन आ गया तो आपको मैं डिस्कस कर लिया मैंने। ओके डियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर आए 15 में बच्चों, एक सेब एक लड़के को 21 किलो जूल ऊर्जा देता है, इसकी इफिशियंसी 28% है। मतलब ये है कि लड़का जो सेव खा रहा है ना, उसका 28% काम आ रहा है, 79% बेकार जा रहा है। सीधी सी बात, जैसे आपने को पेपर दिया और आपके 28% नंबर आए, तो आपकी क्या होगी इफिशियंसी, 28 होगी ना, 100 में से कितना काम है 28 है। ओके, तो इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट बट्टा इनपुट है, तो ये तो होगी 28 बट्टा 100, सीधी सी बात। अब अगला कहता है कि इनपुट कितना दिया 21 किलो और आउटपुट क्या आया, आउटपुट निकाल ले, कौन मना करता है, सीधी सी बात। सिंपल कहता है एक लड़का सेव 21 किलो जूल देता है, तो बताओ कितना ऊपर चढ़ेगा, तो कितना ऊपर चढ़ेगा, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 0.28 दिस इज mgh अपॉन 21,000। ओके डियर, बस अगला कहता मैं कुछ, अब लड़के का मास दे दिया तो आपको h निकालना है ना, तो h का मतलब है, चलो 28 प्लस होकर दूसरे छोड़ो एक बार आपके लिए इजीली, h का मान में 28 मल्टीप्लाई 21,000 अपॉन 100 अपॉन m कितना भैया 40 और g कितना है 10। तो आ जाओ, अब देखो 1 2 3 कलर चेंज करने काटने में, तो 1 2 3 गए, ठीक है डियर। अब तेरा इसको 4 से काट, कितनी बार गया 7 चौक 28, अब उसको मल्टीप्लाई कर ले भाई, ये तेरा 7 दूनी 14, 10 का भाग दे दे, तो आंसर क्या आ गया 14.7 तो 15 मीटर दे सकते हैं बढ़, क्योंकि हमने जी को लिया है 10 9.8 लोगे तो 15। फिर वही प्रश्न है, इफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट। इफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट पावर, प्रॉपर शब्द आउटपुट पावर। इफिशिएंसी वैसे किसकी होती है, पावर की होती है, यस, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। क्लियर, आगे चलो भैया, फिर हो आगे। एक पंप की शक्ति क्या होगी कि 200 किलो पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में भेज सके। दोस्तों आप सब जानते हो P बराबर mgh बाई टी। बस आगे चलो भैया, m कितना रहे 200, g कितना रहे 10, h कितना रहे 200,
टी कितना रहे 10 सेकेंड, इससे कैंसिल आउट कर दे तो ये तेरा क्या आ गया 4, 1 2 3 4, 4 गुणा 10 की घात 4, 4 गुणा 10 की घात 4 का अपन 40 किलोवाट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे के किलो होता है ठीक सही, यस है बात का मजा। आगे चल 17 नंबर आपको करा दिया मैंने, आजा 18 में आजा, ये फिर लाडला क्वेश्चन आ गया अपना। वो कहता है फोर्स ये है, वेलोसिटी ये है, अरे शक्ति भूल गया क्या, F डॉट V, यानी F और V का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो I को I से गुणा कर कितना हुआ 8, J को J से गुणा कर कितना हुआ 2, K को K से कर तो कितना हुआ -6, तो कितना बच गया भैया 4। आंसर क्या आ गया 4। तो क्वेश्चन शक्ति का नहीं है, किसका है डॉट प्रोडक्ट का है, अदिश गुणा का है। हाँ फॉर्मूला कौन है P इक्वल टू F, बार बार कह रहा है P इक्वल टू W बाई T सब जानते हैं, पर P इक्वल टू F डॉट V जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके आगे चलो, फिर वही कहानी आ गई। एक फोर्स ये है 4 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो प्रयुक्त शक्ति क्या है, तो प्रयुक्त शक्ति तो तू जानता है भैया क्या होगी F डॉट V। अब तेरे सामने क्या है F है, V नहीं है रे, V नहीं है, V नहीं है, V नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चल तो F इक्वल टू D अपॉन T, क्या फर्क पड़ता है, इधर वाली क्वांटिटी क्या है स्केलर है, बस F डॉट D वो I से I गुना कर, तो देख 2I को इसे कर 6, J को J से गुना कर बोल कितना हुआ 12, K को K से गुना कर कितना हुआ 20। टाइम कितना पुत्र, टाइम 4 है, तो तेरे सामने 20 और 38, 12 6 18, 18 कितना हो गया 38 बट्टे 4, तो 38 बट्टे 4 का मतलब क्या हो गया भाई 9 चौक 36, 9.5 वाट। लो जी क्या दिक्कत है बताओ, आंसर क्या हो गया भाई 9.5 वाट हो गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है भैया, टपाटप होते जा रहे हैं ना, बात का मजा आ रहा है डियर। ओके ये 19 क्वेश्चन हो गया। आगे चल दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरी निगाहों में इसका अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना बड़ी प्यारी है। शुरू करो, तो आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो कहता है कि m मास का एक कण विराम से समान त्वरित गति करता है, इस समय t और चाल v, इस कण की शक्ति क्या होगी। मैं आपको अब तक पढ़ा रहा हूं शक्ति इक्वल टू F डॉट V, बट ये फॉर्मूला यहां काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा कि तब काम आता जब आपका V कांस्टेंट हो। दोस्तों जो त्वरण समान है, एक्सलेशन है, तो वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए फॉर्मूला काम इसमें नहीं आएगा। यहां दोस्तों P का फॉर्मूला काम आएगा W बाई टी, और W तो जानता क्या होता है डेल्टा K बाई टी। डेल्टा क्या होता है K फाइनल माइनस K इनिशियल बाई टी। व्हाट इज K इनिशियल 0, तो K फाइनल बाई टी। व्हाट इज K इनिशियल 0, Y इनिशियल 0, विराम से। तो डियर इसको मिटा दूं मैं, तो तेरे सामने P इक्वल टू K फाइनल बाई टी। व्हाट इज K फाइनल, हाफ m V स्क्वायर बाई टी। अब V क्या है t समय बाद, तो वो अपन निकाल सकते हैं यार, V इक्वल टू U प्लस AT। U क्या है 0 प्लस तेरा क्या है 80, तो A इक्वल टू क्या सर 3/2। तो तेरे सामने हाफ कैपिटल M, इसमें तो अपने को ये जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाफ m स्क्वायर बाई टी। तो दोस्तों हाफ m स्क्वायर बाई टी आंसर इसका 4th हो गया। लेकिन आप यदि इसको P इक्वल टू F डॉट V से स्टार्ट कर लेते हो तो गलत हो जाएगा, इससे फर्स्ट आंसर भी आप क्या आता करके देखना। लेकिन वो मैं क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि F डॉट V मैं तब लिख सकता हूं जब F भी कांस्टेंट हो और V भी कांस्टेंट हो। ओके थैंक यू, आगे चले। हाँ डी एक बेसिक, बस एक क्वेश्चन हिट का है। यस ये क्वेश्चन दोस्तों है बेसिकली आपका थर्मोडायनेमिक्स का। हृदय इतना प्रेशर है, 1 सेकंड में इतना सीसी रक्त पंप करता, तो पावर क्या है, तो पावर तो जानता W बाई टी, लेकिन यहाँ W दोस्तों PdV है। PdV याद है क्या, थर्मोडायनेमिक्स में किया गया कार्य क्या होता है, PdV भूल गए क्या, बस वो काम आता है, बस हो गया मेरा काम। अब इसमें चक्कर पड़ गया यार, ये PV ये गड़बड़ है, तो इस P को छोटा कर लीजिए, ये P पावर है, ये P प्रेशर है, तो ये P प्रेशर कितना भैया 20,000 dV, मतलब परिवर्तन कितना है 1 सीसी का मतलब 10 टू पावर -6 अपॉन टी कितना है 1, तो 1 2 3 4 से कैंसिल आउट कर दे, तो 2 गुणा 10 की घात -2, 2 गुणा 10 की घात -2 का मतलब हो गया 0.02 वाट। ध्यान देना भाई, ये पावर है, ये प्रेशर है, थोड़ा बहुत। यहाँ दोस्तों
फॉर्मूला पीडीवी काम आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। रियली ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, हमने पावर के हिसाब से इसको ले लिया। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, वैसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम आ जाए तो एग्जाम के प्रेशर से आदमी इसमें हाथ पांव फूल सकते हैं आदमी के भाई। ये कहता 1 kg मास का कोई बॉडी है, काल आश्रित का मतलब टाइम डिपेंडेंट कोई फोर्स लग रहा है, साफ साफ है, एफ में टी आ रहा है। और ये कहता है दोस्तों इसके इस फोर्स के अंडर में ये पार्टिकल मूव करता है, तो टी बल द्वारा इस पे पावर कितनी हो जाएगी। तो ऐसा करता हूं मैं, इस पेपर को हाथ में, तो पेज खाली कर लेते। तो दोस्तों पेपर को हम हाथ में लेते हुए इसको करें, तो अगला 7 कहता है F इक्वल टू, क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारा, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। बस इतना चाहिए था अपने को। मास कितना है? 1 kg। आपको पावर चाहिए, आ जाओ। सो पावर क्या होती है? P इक्वल टू F डॉट V। ठीक है, P इक्वल टू F डॉट V। मेरे पास V नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई F इक्वल टू क्या होता है? ma। A इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन m। और A क्या होता है? dV बाई dt इक्वल टू F अपॉन m। F क्या है? ये रहा। m कितना है? 1 kg। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे सामने आ गया 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ये कौन हो गया मेरा? dV बाई dt हो गया। ठीक है डियर, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे चलो। अब dV बाई dt ये हो गया, dV को यहां रख लो, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? dt से। कलर चेंज करो तेरे लिए। अब डियर तो इसका समाकलन कर दे, इसका 0 से v तक कर दे, इसका 0 से t तक कर दे, इतना v हो गया। इसका तू जानता क्या होगा? 2t स्क्वायर बाई 2 I कैप, ये 3t क्यूब बाई 3 j कैप। ठीक है, ये तेरा v आ गया, ये तेरा f है। अब मैं इसको मिटा दूं तेरे लिए। अब मुझे क्या चाहिए भैया? अब मुझे चाहिए पावर। तो मेरा पावर क्या होता है? F डॉट V। सॉरी गलत लगा दिया मैंने, पावर F डॉट V। अब मेरे को I से I मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये मेरा हो गया 2t क्यूब, ये मेरा 3 से t, ये आपका 3t 5। शानदार क्वेश्चन हो गया, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आ जा भैया। तो ये तेरे सामने आंसर कौन सा आ गया इसका? 4th। तो देखो कहने की बात थी, मेरे को P इक्वल टू F डॉट V चाहिए था। ठीक है जी, मेरे पास F तो है, मेरे पास V नहीं है, कोई बात नहीं। V किससे निकलता है? फोर्स से। फोर्स में A था, कोई बात नहीं। A में आप फिर M का भाग दे लो उसमें, तो A बन गया, फिर dt कर दो, आपका V बन गया। सारी बातें वहीं घूम रही हैं। सबसे पहले कौन होता है पेज खाली करना? सबसे पहले दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका एक बार अवकलन करो वेग बन जाता है, उस वेग का एक बार फिर अवकलन करो त्वरण बन जाता है, याद है ना? और उल्टा चलो तो समाकलन होते हैं। ये मास्टर चीज है। यस, ओके डियर, आगे चले भाई। ये क्वेश्चन है, एक बच्चा झूले पे बैठा है, जमीन से न्यूनतम देखो, सुनो ये ऐसा है, ये झूला है, एक ऐसे झूला है, एक ऐसे है, तो ये झूला ऐसे है, तो न्यूनतम ऊंचाई तो झूले किसकी ये है और अधिकतम ऊंचाई ये। तो हकीकत ये देखा जाए तो ये झूला चेंज कितना हुआ दोस्तों? झूला जा रहा है 1.25 मीटर। यहां झूले की सारी एनर्जी हाफ एम स्क्वायर प्लस एम जे से हटा, यहां सारी कौन होगी? एम स्क्वायर। सीधी सी बस उसको आप कन्वर्ट कर दो। तो दोस्तों यहां सीधा सीधा फंडा है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एम सी एच। एम से कैंसिल आउट कर दो, वी इक्वल टू है √2gh। ध्यान दे क्लास मेरी बात पे, g का मान 10, यहाँ h का मान है 1.25। बस क्योंकि यहाँ कितना है? 0.75, यहाँ कितना 2 मीटर, तो झूला ऊपर कितना गया? 1.25। तो 1.25 है ना, वो चेंज किसमें हुई है? काइनेटिक में। बस अब तेरे सामने डियर, इसको मॉडिफाई कर ले। इसको तो इससे करेगा 1.25 को 2 से, तो क्या आएगा? 2.5। 2.15 से गुणा करें क्या आएगा? 25। उसका रूट क्या होगा? 5। आंसर क्या आ गया? 5%। ये एसएचएम में बहुत काम का पॉइंट रहता है, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना हाइट का? 1.25। वो कन्वर्ट किसमें हुई? काइनेटिक में। एक बार सुन रहे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। ये इस टॉपिक की जान है। आगे चलो, ये और सुंदर क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान का एक चाकू, देखो सुनो ऐसा है, ये लकड़ी का बक्सा है। एम द्रव्यमान का एक चाकू लकड़ी के बक्से में x ऊंचाई से चाकू गिरा,
ठीक है, और वाई तक ये घुस गया। तो दोस्तों चाकू यहां से गिरा, तो चाकू जो है, चाकू टोटल कितना गिरा, mg x प्लस वाई। और ये सारी की सारी एनर्जी कहां चेंज होगी, कार्य। भाई x चला, y घुसा, तो टोटल क्या चला, mg x प्लस वाई। ओके, अब आप देखो चाकू जब घुस रहा है तो उसका विरोध हो रहा है, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस mg x प्लस वाई। वो एनर्जी अपना रूप मतलब चेंज कर रही है। इज क्लियर? यस। आगे चलो क्वेश्चन 25 पे आ जाओ। प्रारंभ में m मास स्प्रिंग से लटकाया हुआ है, वास्तविक लंबाई में है, द्रव्यमान m को अचानक छोड़ दिया, इसका मतलब मास खींचना स्टार्ट करेगा, तो स्प्रिंग में अधिकतम खिंचाव कितना होगा। देखो भाई सुन से, ये किशोर भाई यहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। ये कोई एक मास इससे लटका हुआ है, ऐसे पकड़ रखा अपन ने, छोड़ते ही क्या होगा, ये खिंच जाएगा। कहां तक खींचेगा भाई, मैक्सिमम वापस रेस्ट में आने तक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाफ के एक्स स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा mg x में। हाँ, एक्स बोल दो एक बात, mg x में। क्या चाहिए आपको, x चाहिए, x काट दे मेरे डियर, तो ये तेरे सामने 2mg by k, 2mg by k। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो एनर्जी इसको बोलते हैं ऊर्जा। अपना देखो एक लाइन है, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना पैदा होती है, ऊर्जा केवल अपना रूप बदलती है। एनर्जी कांट क्रिएट, कांट डिस्ट्रॉय, एनर्जी केवल अपना फॉर्मेशन चेंज करती है, अपना फॉर्मेट चेंज करती है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर पे ध्यान दे, इसमें कौन होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो किसमें चेंज हुई, mg x, x बोलने की बात है, h बोलते x बोलने की बात है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2mg by k। ओके डियर, आगे चले। ये और सोना क्वेश्चन है। 2 kg मास का एक कण है, v इक्वल टू a रूट x के चल रहा है, x 0 पे x 4 पे कण द्वारा किया गया कार्य। देखो डियर दोस्तों, कार्य का मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के। ये क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल। मतलब क्या निकला, m v फाइनल का स्क्वायर माइनस m v इनिशियल का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि v x में दे दिया, ये t में दिया होता तो बखेड़ा होता है भैया। तो v इनिशियल, x क्या है, 0, तो 0 हो गया। v फाइनल क्या भैया, 4 है क्या, 4, तो 4 पुट कर दो तो क्या आया, 2a बस। तो ये तो क्या हो गया, 0। ये हाफ m v स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर। तेरे सामने आंसर आ गया 2ma स्क्वायर। m कितना भैया, 2 kg, तो आंसर आ गया 4ma स्क्वायर। m तो कितना बात में 4a स्क्वायर। मुद्दे की बात सिंपल। हाँ, ये समस्या कब होता है, जब यहां पर t दिया होता तो आपको अलग से गुणा भाग करके आपको इसका निकालना पड़ता सिस्टम। आगे चलो डियर, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस अंडर एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स u ओ डियर, u इक्वल टू माइनस k अपॉन 2r स्क्वायर। तो कहता है एनर्जी क्या है, इसकी कुल ऊर्जा क्या है। ये तो कौन है, इसकी पोटेंशियल। क्या निकालनी है, काइनेटिक। दोनों का जोड़ कर देंगे। अब ये तो इसकी काइनेटिक है, तो जरा इसकी पोटेंशियल निकालेंगे भैया अपन, इसके पहले फोर्स बनाना पड़ेगा। यस डियर, F इक्वल टू माइनस dy dx बोल दो, dr के। ये कल बात कर चुका आपसे मैं। ओके, पेज खाली करना भैया। अब तेरे सामने दोस्तों आप इसका du by dr करें, तो du by dr करें तो k by 2r की पावर क्या है, -2। तो ये माइनस नीचे आएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। ये k r क्या हो गया, -3 हो गया। ये तेरा 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये तेरा माइनस k अपॉन r क्यूब आ गया। ये कौन हो गया तेरा, du by dr हो गया। ये कौन हो गया तेरा, f हो गया। ओके डियर, यस, f इक्वल टू आ गया -k r क्यूब। ये कौन है, f। ये कौन है तेरा, f। हमें क्या निकालनी है इसकी, काइनेटिक निकालनी है। यस, ये इसको प्रदान करेगा, ये इसको क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है भैया, यस, अभिकेंद्रीय बल होता है mv²r। दिस इक्वल टू -k r क्यूब। दिस इज mv² -k अपॉन r स्क्वायर। 1/2 से गुणा कर दे, 1/2 से गुणा कर दे। दिस इज काइनेटिक है, -k² 2r। ओके डियर, तो ऊर्जा क्या आ गई, -k² 2r।
पर ये बॉस अपने जैसे यहाँ अपन उसको मैग्नीट्यूड के रूप में ही लेंगे, इसलिए प्लस लेंगे, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, प्लस होगी। यस लास्ट में बोलना पड़ेगा ये। हाँ। तो ये होगी प्लस के स्क्वायर बाई 2r। अब आप देखो क्वेश्चन आ जाओ दोस्तों, तो क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल है माइनस के बटे 2 आर स्क्वायर, और वो क्या है प्लस के बटे 2 आर आर स्क्वायर। तो टोटल क्या होगी? 0 होगी। काइनेटिक ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो जो माइनस का साइन था, क्योंकि आपको उसका संख्यात्मक मान लेना है, न्यूमेरिकल लेनी है, तो ये अपने आप में बहुत ठीक सा क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। ओके डियर, यस आगे चलें। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन। एम द्रव्यमान का एक कण, नेत्र त्रिज्या r वाले, और ये आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो आओ किशोर सर, आप कराओ इस क्वेश्चन को, चलो शुरू हो जाओ। A particle of mass small m is moving in a circular path of constant radius small r. Radius आपकी है constant, such that centripetal acceleration is varying with time t as this. ये k स्क्वायर r t स्क्वायर, ये है acceleration। कई बार अपन इसको क्या फोर्स के रूप में स्टार्ट कर लेते हैं, वहां अपन गलती कर बैठेंगे। तो ये हमारे पास acceleration तो वो होता है v स्क्वायर बाई r, और इसकी वैल्यू आपको दे दी है k स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर। हाँ मैं जानता हूँ किशोर सर आपकी बात का। ये कौन है? अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण है। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? v स्क्वायर बाई r, तो v r k स्क्वायर r t स्क्वायर है बस। इससे अपन v स्क्वायर निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर आपका होगा k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो k r t, वैसे स्क्वायर है, इसको हटा दूंगा मैं, हटा दो। यस, ये इसको हटा दें यहाँ से बस। तो हमारे पास v आ गया। अब v कैसा? v है आपका वेरिएबल, यस, ये टाइम पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो इससे अपन v तो हम यहाँ से फाइंड कर चुके। आपको निकालना क्या है? पावर। तो देखिए पावर आप जानते हो, f पावर p इज इक्वल टू आपका है f डॉट v। अब f जैसे अपन बार बार यूज कर रहे थे m a इंटू v, a आपको यहाँ से लाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं a होता है dv बाई dt। तो हम इसका टाइम के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्या बच गया बस। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू a आपका है kr, और v हमारे पास है krt, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m k स्क्वायर r स्क्वायर और t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t। आंसर कौन होगा दोस्तों आपका? सेकंड होगा m k स्क्वायर r स्क्वायर t। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों इसका सेकंड। इसी के साथ आपका ये वर्क पावर एनर्जी का सेकंड वॉल्यूम भी आपका पूरा होगा कंप्लीट। ओके डियर, तो आज आपको हमने ये 8वां एपिसोड दिया है। अब दोस्तों आगे हमारा 9 एपिसोड आएगा। फिर से कह रहा हूं, तो डेली वीडियो आपके पास आते हैं। फिजिक्स और जूलॉजी आता है, केमिस्ट्री और बॉटनी आता है। वैसे गुरुनीति जेई आईटी के बच्चों के लिए हमने अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है। कल फिजिक्स की हुई थी, आज केमिस्ट्री की होगी। वहां एक दिन में एक वीडियो आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस सीक्वेंस पे आएंगे। ओके डियर, ठीक है भाई, थैंक यू। जय श्री